जय श्री राम, राधे राधे। तो आज इस कथा में हम बात करेंगे द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समुद्र आंध्र देश में पहुंचकर वहाँ के लोगों को वीर्य वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए उनका श्रेष्ठ 5 दिनीय नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा सौभाग्यमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजस उस स्वर में मधुर गान गा रहा है। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल गई। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं। वह अपने आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेकों प्रकार से भेंटों से प्रजा का श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वो हर्ष गदगद वाणी से सुहृद और संरक्षण भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे स्तुति करते लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी माता से तोतली बोली में बातें करते हैं। स्वामिन, हम आपके उन चरणों का सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वाले के लिए सर्वोत्तम आश्रय हैं। वो जिसकी शरण लेने पर परम समर्थ काल ही बाल तक बांका नहीं कर सकता। विश्व भावन, आप ही हमारे सुवर्ण स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव है। आपके चरण कमलों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। हम आपको पाकर सनात हो रहे हैं, क्योंकि आपके सरल सौंदर्य सार अनुभव रूप से हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है। प्रेम पूर्ण मुस्कान से सिग्धन चितवन, ये दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों के मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा व्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी होती है जैसी सूर्य के बिना आँखों की। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती और पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी में मधु, लोभ, तकाद, अरक, कुकुर, अंधक और विष्णुवशी यादवों की पराक्रम की भगवान तुलना और किसी की नहीं की जा सकती। सुरक्षित थी वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव का संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं से कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों का उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन के बीच बीच में कमल युक्त
सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महलों और दरवाजों और सड़कों पर भगवान का स्वागतार्थ बंदरवारें लगाई गई है। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताका फहरा रही थी, जिसके विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिसके उन स्थानों पर थाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके राजमार्ग, अन्याय सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच लिए जाते थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल अक्षत अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों में प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, एक जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं, धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। उधर शिरोमणि वसुदेव, अंकुर जी महाराज, उग्रसेन जी महाराज, अद्भुत पराक्रमी बलराम जी, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जामवती नंद श्याम ने जब ये सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों के अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना बैठना, भोजन करना आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग में उनका हृदय उथलने लगा। वह मंगल शगुन के लिए एक गजराज को आगे करके शस्त्र वाचन का पाठ करते हुए मांगलिक सामर्थ को सूजित ब्राह्मणों के साथ लेकर गए। शंख और तुरई आदि बाजे बजने लगे और वे ध्वनि भी होने लगी। वह सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने लगे। साथ ही भगवान श्री कृष्ण दर्शन के लिए इच्छुक सैकड़ों श्रेष्ठ वांगनाएं, जिनके मुख कपेलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पाथियों पर चढ़कर भगवान अगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, वृद्ध, पकागने वाले, सूत, मागध और बंदी जन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्र का गायन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण बंधु बांधव और नागरिक और सेवकों से अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी ने सिर झुकाकर सम्मान किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी ने हृदय से लगाया, किसी ने हाथ मिलाया और किसी ने और देखकर मुस्कुरा कर भर दिया और किसी ने केवल प्रेम दृष्टि से देख लिया। जिसका जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धजनों तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं बंदी जनों की विरुद्धावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। शौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कामनियां भगवान के दर्शन से परमा आनंद मानकर अपनी अठारियों पर चढ़ गई। भगवान का वर्ष स्तर मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली है। उनके चरण कमल भक्त परम हंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान के सभी को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती।
द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण ऊपर श्वेत वर्ण के छत्र तना हुआ था। चवर डुलाए जा रहे थे और चारों ओर से पुष्पों की वृष्टि हो रही थी। वह पीताम्बर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वह ऐसे सौभाग्यवान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली की सौभाग्यमान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आदर से देव की आदि सातों माताओं के चरणों पर सिर झुकाकर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। समय के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से वीर हो गया और वह आनंद से आंसुओं को उसका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वह अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गई। उनमें 16,000 पत्नियों का अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वह एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिसे उनके पति की प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन फिर नेत्रों के द्वारा तत्पश्चात पुत्रों के बाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में प्रेम से आंसू झलक आए थे। उन्हें संकोचतावश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वह ढलक ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उसके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते थे। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिसे एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी संगति लिए स्त्री को तृप्ति हो ही सकती है। जैसे वायु बांसों का संघर्ष और दावानल में पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं का परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे को मरवा डाला और उनके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही उसकी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतार ग्रहण किया और शस्त्रों रमणी रत्नों को रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की, जिनके निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुख भावों को सूजित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से धनुष का परित्याग कर दिया। वह कमन्या काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी शोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंख्य भगवान श्री कृष्ण के संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं कि यह उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवत्ता है और वह प्रकृति से स्थित होकर उनके ही गुणों को कभी लिप्त नहीं होते और भगवान की शरणागत बुद्धि अपने रहने वाले प्राकृतिक गुणों से लिप्त नहीं होती। वह मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण के एकांत सेवी स्त्री प्राण भगत में समझ बैठी थी, क्योंकि वह अपने स्वामी का ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही
अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानते थे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ और कल के वीडियो में हम बात करेंगे राजा परीक्षित का जन्म। राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये सारी बातें हम कल के वीडियो में करेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।